गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपका मित्र लवकुश रायचंद आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीएस समीक्षा पर। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में भारत का भूगोल कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। कृपया वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, आपके सभी क्वेश्चन इस वीडियो से ही लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना है भारत का एरिया। अगर आपसे पूछ ले जाए कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का स्थान है 7वां। कौन सा? 7वां स्थान है भारत का, जो विश्व के 2.45% है। ठीक, जो लगभग विश्व के इतना परसेंट है। फ्रेंड्स, भारत की जो जनसंख्या वो विश्व की है लगभग 17%। कितनी? लगभग 17%। फ्रेंड्स, भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है 2021 की जनगणना के अनुसार वो थी 121 करोड़। कितनी? 121 करोड़। ओके फ्रेंड्स, ये भारत के बारे में थोड़ा परिचय था। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, ये है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि दक्षिणी गंगा कौन सी नदी है, कौन सी दक्षिणी गंगा, तो ये है कावेरी। कौन सी? कावेरी, क्योंकि ये है सबसे दक्षिण में होती है। ये बहती है कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, गोदावरी नदी जो है ये नासिक के यह है नासिक के त्रियवंक पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? त्रियवंक पहाड़ियों से निकलती है। जो भारत की सेकंड लार्ज रिवर है। क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जो अपना जल कहाँ पे गिराती है? जो अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। ओके फ्रेंड्स, अगर हम गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें होती है सहायक नदी। गोदावरी नदी की सहायक जो नदी है परवर, मजरा, मनेर, ये सब दाहिने हाथ वाली नदी है। ये सब दाहिने हाथ वाली नदी है। ओके, और जो बाएं हाथ से मिलती है वो नदी है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती। कौन सी? इंद्रावती और शबरी, ये प्रमुख नदियां है। कौन कौन सी? परवर, मजरा, मनेर, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और शबरी। ये सब जो नदी है गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नासिक के त्रिवंक पहाड़ी से। ये कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है या एस्टुरी बनाती है? तो ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ये जो नदी है ये 1465 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1465 किलोमीटर लंबी है। ये किस किस राज्य से हो जाती है? तो ये जाती है सबसे पहले महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से निकलती है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एपी, छत्तीसगढ़ सीजी और उड़ीसा इन राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अवस्थित कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, तो आती है कंचनजंगा, जो है कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आएगी केटू। कौन सी? केटू, जो आज कौन से हिस्से में आती है? ये आती है जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, जो पाकिस्तान के पास है कश्मीर, उस वाले में, जिसको पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर। क्या कहता है? आज़ाद कश्मीर। उस वाले पार्ट में आती है केटू। ठीक। जो केटू है ये आती है ट्रांस हिमालय में। किस में? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में। और ये जो है कंचनजंगा, ये आती है महान हिमालय में, जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। ये ग्रेट हिमालय में आती है। फ्रेंड्स, सिक्किम में एक नेशनल पार्क है जो अत्यधिक फेमस है, उसका नाम भी क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, उसका नाम ये है। ओके फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये है गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गोमुख से। कहाँ से? गोमुख से। कहाँ से? गोमुख से। फ्रेंड्स, गंगा नदी बनती है दो नदियों से के मिलन से। किसके? एक तो भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। और दूसरी अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा। इन दो नदी के मिलने से बनती है नदी कौन सी? गंगा। सर्वप्रथम ये मैदानी भाग में कहाँ पे आती है? तो ये आती है हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में। उसके बाद कहाँ पे? बिजनौर में। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सर्वप्रथम आती है, तो वो है बिजनौर। कौन सा? बिजनौर। कौन सा? बिजनौर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद कहाँ जाती है? उसके बाद आती है ये मेरठ। उसके बाद मेरठ। फिर ऐसे जाते जाते ये बिहार में जाती है। बिहार से जाती है बंगाल में। बिहार के बाद जाती है बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो गंगा की सहायक नदियाँ जो है वो है, सबसे बड़ी जो गंगा की सहायक नदी है वो यमुना। कौन सी? यमुना। जिसकी खुद की भी सहायक नदियाँ है, जिनका नाम है सोन। क्या नाम है? सोन। और चंबल। चंबल। ये यमुना की सहायक नदियाँ है। गंगा की जो सहायक नदी है वो है गंडक। कौन सी? गंडक। और राम गंगा। राम गंगा। कोसी। घाघरा। फ्रेंड्स, गंडक, कोसी और घाघरा ये सब पाकिस्तान से आती है। ये पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा, ये सब नेपाल से आती है। ये नदियाँ नेपाल से आती है और गंगा में आके मिल जाती है। ये गंगा के लेफ्ट हैंड वाले सहायक नदियाँ है। और जो यमुना है ये गंगा की राइट हैंड वाली सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, ये यमुना नदी जो है ये गंगा से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। प्रयागराज में मिलती है। और जो गंगा की लंबाई ये है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको बोला जाता है जब ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, कहाँ पे मिलती है? बांग्लादेश में। इसको संयुक्त रूप से बोला जाता है जमुना। क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। और ये एक डेल्टा का निर्माण करती है, एक डेल्टा बनाती है। ठीक। फिर डेल्टा बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। क्या बोला जाता है? सुंदरबन डेल्टा ये बनाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये है थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड, जो थार मरुस्थल है ये इंटरनेशनल डिजर्ट है, क्योंकि ये दो देश के बीच है। पहला पाकिस्तान और भारत। कहाँ पे? पाकिस्तान और भारत के बीच। फ्रेंड, जो थार मरुस्थल है यह घना बसा हुआ मरुस्थल है। घना बसा हुआ मरुस्थल है। यहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है।
यहाँ पे जनसंख्या जो है अत्यधिक पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल जो आता है अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में, जो अफ्रीका में आते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पड़ोसी देश जो है चाइना, वहाँ पे एक मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। कौन सा? गोबी, जो एक ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा। भारत में भी एक ठंडा मरुस्थल है जो कहाँ पे है? जो लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में। जो लद्दाख में, ये कैसा मरुस्थल है? ठंडा। ये ठंडा मरुस्थल है। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, राजस्थान में कुछ नेशनल पार्क भी है जिसमें है एक सरिस्का, एक है सरिस्का नेशनल पार्क, एक है रणथंभौर नेशनल पार्क। कौन सा? रणथंभौर नेशनल पार्क। एक है डिजर्ट नेशनल पार्क। कौन सा? डिजर्ट, डिजर्ट नेशनल पार्क। एक है यहाँ पे घना नेशनल पार्क। कौन सा? घना नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, राजस्थान में कुछ झील भी है जो अत्यधिक प्रसिद्ध है। एक है सांबर झील। कौन सी? सांबर, सांबर झील, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पुष्कर झील है। कौन सी है? पुष्कर झील, जिसके पास मेला लगता है, पुष्कर मेला लगता है, जो ब्रह्मा जी के संबंधित मेला है। ओके फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। कौन से मोटे अनाज? जैसे मक्का, मूंगफली, ऐसी चीज़ें यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। फ्रेंड्स, राजस्थान में एक नगर है जिसको पिंक सिटी कहा जाता है। वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है जयपुर को। किसको? जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जाना जाता है पंजाब को, क्योंकि इस राज्य में 5 नदियाँ होती है, जिसमें जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? जो इस प्रकार है। रावी, झेलम, सतलुज, ब्यास और चेनाब। ये 5 नदी जो है पंजाब में होके गुजरती है, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। ओके, अगर यहाँ पे 2 नदी होती तो इसको दोआब बोलते हैं, अगर 3 नदी होती तो इसको बोलते हैं त्रियाब। इस तरीके से होता है। ओके फ्रेंड्स, पंजाब जो जाना जाता है, पंजाब जाना जाता है किस किस के लिए? पंजाब जाना जाता है गेहूँ के लिए, गन्ने के लिए। फ्रेंड्स, पंजाब के एक बहुत प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। वो भी पंजाब से संबंधित है। फ्रेंड्स, पंजाब में एक बॉर्डर जिसको बोलते हैं बाघा बॉर्डर, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है। कौन सा बॉर्डर लगा हुआ है? बाघा बॉर्डर। पंजाब में ही अमृतसर है, जहाँ पर एक स्वर्ण मंदिर है। किसका? गुरु नानक देव जी का। किसका? गुरु नानक देव जी का। पंजाबी वह स्थल है जहाँ से सिख धर्म की स्थापना हुई थी, जहाँ पे सिख धर्म की स्थापना हुई थी, जहाँ पे सिख धर्म अत्यधिक माना जाता है। भारत का कौन सा राज्य बैक वाटर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य बैक वाटर के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, ये केरल। कौन सा? केरल। फ्रेंड्स, केरल में एक जगह है जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली। क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली। क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली। केरल भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। कौन से घाट पे? पश्चिमी घाट पर स्थित है, जिसको बोला जाता है सह्याद्री। क्या बोला जाता है? सह्याद्री। क्या बोला जाता है जिसको? सह्याद्री। क्या बोला जाता है? सह्याद्री। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या राजधानी है? तिरुवनंतपुरम। फ्रेंड्स, केरल जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मसाले, अपनी चाय के लिए। यहाँ पे होती है एक नौका प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता? नौका प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है केरल। और ये प्रसिद्ध है अपने केले के लिए। यहाँ पे केला अत्यधिक मात्रा में होता है। यहाँ पे नारियल होता है, ये नारियल के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं ओणम। क्या बोलते हैं? ओणम। ओणम त्यौहार, उसके लिए
फेमस है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाथी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन? हाथी। हाथी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स केरल में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव विविधता। यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। केरल का जो लिंग अनुपात है, क्या है? लिंग अनुपात वो सबसे अधिक है। कितना है यहाँ पे? 1024। कितना है? 1000। यहाँ की साक्षरता दर जो है वो भी सबसे अधिक है। कितना यहाँ पे साक्षरता भी सबसे अधिक है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है पश्चिम बंगाल। कौन जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। फ्रेंड पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता। जो कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये बचा है हुगली नदी के किनारे। कौन सी? हुगली नदी के किनारे बसा है। फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में एक नदी होती है जिसको बोलते हैं दामोदर। दामोदर नदी, जिसे बोला जाता है बंगाल का शौक। क्या बोला जाता है? बंगाल का शौक, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाई जाती है। जो सुंदरवन मैंग्रोव वन है फ्रेंड्स, ये है क्या करते हैं? ये आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। किससे? सुनामी से या चक्रवात से। किससे? चक्रवात से। सुंदरवन डेल्टा में यहाँ पे अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो जैव विविधता है वो कैसी होती है? अधिकता होती है। बहुत ज़्यादा अधिकता होती है जैव विविधता की यहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनता है जो किसकी वजह से बनता है? जो बनता है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की जब जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो जब बनता है डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पश्चिम बंगाल में एक ब्रिज है जिसको बोलते हैं हावड़ा ब्रिज, जो भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। यहाँ पर बुक्सा नेशनल पार्क है। कौन सा? बुक्सा नेशनल पार्क है यहाँ पे। यहाँ पे सुंदरवन नेशनल पार्क है। कौन सा? सुंदरवन नेशनल पार्क। फ्रेंड ये जो बुक्सा नेशनल पार्क है ये जाना जाता है टाइगर के लिए। कौन से? वाइट टाइगर के लिए जाना जाता है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं जलदापरा। कौन सा? जलदापरा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी। और जो उत्तरी बिंदु है, कौन सा? उत्तरी बिंदु। जो उत्तरी बिंदु है नॉर्थ बिंदु, ये साउथ बिंदु, ये ईस्ट बिंदु, ये वेस्ट बिंदु। जो ईस्ट बिंदु है ये है किबिथु। क्या है? किबिथु। जो कहाँ पे है? जो है माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। जो अरुणाचल प्रदेश में। जो बेस्ट जो पश्चिमी बिंदु है सबसे, वो है गौर माता। जो है गौर माता कहाँ पे है? जो है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। जो है गुजरात में। जो साउथ बिंदु है सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। ये कहाँ पे? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये पड़ता है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में पड़ता है। और जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये है आपका, ये पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में, जिसको बोला जाता है इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं? सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल। फ्रेंड्स जो हमारा अंडमान निकोबार है, यहाँ पे एक सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आएगा इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे ऐसे पूछे कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो जब आएगा कन्याकुमारी। क्या आएगा? कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की कितनी लंबाई है तो आप बता देना, ये है
3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम, तो ये आपकी है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये बोला जाता है आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। कौन सी? अमरावती। फ्रेंड्स यहाँ के जो शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय जो नृत्य है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में एक डैम है। कौन सा डैम है? वो है नागार्जुन। कौन सा? नागार्जुन परियोजना। ये कौन सी नदी पे? ये है कृष्णा नदी पे। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। आंध्र प्रदेश का एक अत्यधिक फेमस डैम है जिसका नाम है श्रीशैलम। कौन सा? श्रीशैलम। श्रीशैलम। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में लाल चंदन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा चंदन? लाल चंदन। लाल चंदन। लाल चंदन। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है राजीव गांधी। कौन? क्या नाम है? राजीव गांधी। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में कुछ झीलें भी है जो अत्यधिक फेमस है, जिसमें एक है पुलिकट। एक है पुलिकट झील। एक है पुलिकट झील। और फ्रेंड जो दूसरी झील है वो है कोलेरू झील। कौन सी? कोलेरू झील, जो स्थित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स ये है तमिल। क्या भाषा है? तमिल। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। चेन्नई के कुछ प्रसिद्ध बंदरगाह, जिसमें पहला तो खुद चेन्नई है, दूसरा आता है तुत्तीकोरिन। कौन सा? तुत्तीकोरिन। तुत्तीकोरिन। और तीसरा जो है एन्नोर। कौन सा? एन्नोर। प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फिर फ्रेंड ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। भारत में किस नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये है जमुना। यमुना को हम जमुना भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जमुना। फ्रेंड्स जो हमारी यमुना नदी है यह आपको देखने को मिलती है उत्तर काशी में। कहाँ पे? उत्तर काशी में। ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। किससे? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से। फ्रेंड्स यमुना नदी के जो किनारे पे बचे हुए नगर हैं वो है आगरा, मथुरा, दिल्ली। ये सब प्रसिद्ध नगर है जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यमुना नदी जो है गंगा से मिलती है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। जिसको बोला जाता है संगम। क्या बोला जाता है? संगम। जहाँ पे तीन नदी मिलती है। तीन कौन कौन सी? एक तो यमुना, दूसरी गंगा, और तीसरी होती है सरस्वती। कौन सी? सरस्वती, जो अदृश्य रहती है। और यमुना की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी? सोन है, चंबल है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। भारत में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये सियाचिन ग्लेशियर। फ्रेंड ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सब भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। किसका? भारत का। ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
कौन सा भारतीय शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है जयपुर। कौन सा? जयपुर। फ्रेंड्स कुछ और शहर हैं जिनके उपनाम है, जैसे आप हैदराबाद को कहते हैं, हैदराबाद को कहते हैं हम मोतियों का शहर। क्या कहते हैं? मोतियों का शहर, मोतियों का शहर कहते हैं। कलकत्ता को कहते हैं हर्ष व उल्लास का शहर, उल्लास का शहर। ओके फ्रेंड्स, जैसे लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। फ्रेंड्स जैसे डिब्रूगढ़ को कहते हैं डिब्रूगढ़ जो है असम में, इसे कहते हैं चाय का शहर। क्या कहते हैं? चाय का शहर। ओके फ्रेंड्स, जैसे भागलपुर जो बिहार में है, कौन सा? भागलपुर, इसको कहते हैं सिल्क सिटी। क्या कहते हैं? सिल्क सिटी। जैसे कर्नाटक में जो है बेंगलुरु, क्या है? बेंगलुरु, उसको कहते हैं सिलिकॉन सिटी। क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी। इसको कहते हैं अंतरिक्ष सिटी। इसको कहते हैं विज्ञान शहर। इसको कहते हैं गार्डन सिटी। क्या क्या कहते हैं? गार्डन सिटी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे नाम है जो कह सकते हैं, जैसे कोची होता है, कोची जो केरल का है, कोची, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का घर है? तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। फ्रेंड्स उत्तराखंड में भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था। कौन सा? जिम कारपेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कारपेट नेशनल पार्क। फ्रेंड्स उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियों का जो उद्गम है, जो बड़ी नदी है, उसका उत्तराखंड ही माना जाता है, जैसे गंगा का, यमुना का, आदि का। ठीक, उत्तराखंड में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। कौन सा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्थित है गोविंद। कौन सा? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। एक स्थित है यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, इतने सारे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तराखंड में कुछ फेमस पर्यटक स्थल है, जैसे मसूरी, धनोल्टी, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून आदि। फ्रेंड्स उत्तराखंड में कुछ प्रसिद्ध दर्रे हैं जो इस प्रकार है। जेलेपला, दूसरा है माना दर्रा। कौन सा? माना दर्रा। तीसरा है नाथुला। कौन सा? नाथुला दर्रा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। ये कौन सी है? चिल्का झील जो बनी है उल्कापिंड से। इससे उल्कापिंड के गिरने से जो गड्ढा हो जाता है उसमें पानी भर गया, जिससे चिल्का झील बनी है। फ्रेंड्स ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में ही भारत का सबसे बड़ा डैम है। कौन सा डैम है सबसे बड़ा?
कुंड, हीराकुंड परियोजना जो कौन सी नदी पर स्थित है? ये स्थित है महानदी में। कौन सी नदी पे? महानदी पे। फ्रेंड्स उड़ीसा, उड़ीसा में जो प्रसिद्ध इनका पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसका नाम है पारादीप। कौन सा है? पारादीप। कौन सा पोर्ट है? पारादीप। फ्रेंड्स जो उड़ीसा का क्षेत्र है, इसको कहा जाता है उत्कल का क्षेत्र। किसका? उत्कल का क्षेत्र। क्या कहा जाता है? उत्कल का क्षेत्र। इनका जो लोक नृत्य है, किसका? उड़ीसा का, इसको कहते हैं ओडिसी। क्या बोलते हैं? ओडिसी। क्या बोलते हैं? ओडिसी। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। पहला है सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल। और दूसरा है भितरकनिका। कौन सा? भितरकनिका। भितरकनिका। कौन सा? भितरकनिका, जो घड़ियाल के लिए फेमस है। किसके लिए? घड़ियाल के लिए। कौन सा भारतीय राज्य अपने प्रसिद्ध हिल स्टेशन शिमला के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे हिल स्टेशन हैं, जिसमें एक है मनाली। कौन सा? मनाली। दूसरा है कुल्लू। कौन सा? कुल्लू। तीसरा है डलहौजी। कौन सा? डलहौजी। कौन सा है? डलहौजी। और एक है कसौली। कौन सा? कसौली। ओके फ्रेंड्स, जो सतलज नदी है, कौन सी? सतलज, जिसको सतलुज कहते हैं, जो सतलुज नदी है, यह कहाँ से आती है? ये आती है तिब्बत से। तिब्बत में कहाँ से? ये आती है मानसरोवर। मानसरोवर लेक से। कौन से? मानसरोवर झील से। जो सब प्रथम कहाँ पे एंटर करते हैं? ये एंटर करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो एक गर्ज बनाती है, एक गर्ज बनाती है जो जिससे दर्रा बनता है। कौन सा? सिप किला। कौन सा? सिप किला दर्रा। ठीक, कौन सा दर्रा? सिप किला दर्रे से होती हुई ये जाती है। कौन से दर्रे से? सिप किला दर्रे से। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक दर्रे, जिसमें पहला दर्रा है तमसर दर्रा। कौन सा? तमसर दर्रा। दूसरे बारालाचा दर्रा। तीसरे कुंजम दर्रा। कौन सा? कुंजम दर्रा। चौथा है दराटी दर्रा। कौन सा? दराटी दर्रा। और जो लास्ट है ये है आपका छोबिया दर्रा। कौन सा? छोबिया दर्रा। और लास्ट है तेंतु दर्रा। कौन सा? तेंतु दर्रा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। और बिहार का शोक किसका? बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? क्या? बिहार का शोक। तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। कौन सी? कोसी नदी को। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। दामोदर नदी जो होती है, ये अत्यधिक मात्रा में आर्सेनिक लाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जैविक नदी। कौन सी नदी? इसको कहा जाता है जैविक नदी। कौन सी नदी? जैविक नदी। भारत के कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स ये कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़। फ्रेंड्स कर्नाटक में अत्यधिक दर्रे है, जिसमें एक है मांजली। दूसरा है आपका मंगलोर दर्रा। कौन सा? मैंगलोर दर्रा। और जो तीसरा है ये है करवाल। और चौथा है मापले। कौन सा? मापले बंदरगाह। कौन सा? मापले बंदरगाह। ये यहाँ के प्रसिद्ध बंदरगाह है। कहाँ के? कर्नाटक। कौन सा? मांजरी, मंगलोर, मापले और करवाल। फ्रेंड्स जो कर्नाटक में नदियाँ बहती है वो है सर्वप्रथम तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। दूसरी नदी कौन सी यहाँ पे जो बहती है? फ्रेंड्स ये है तुंगा। कौन सी? तुंगा। और तीसरी नदी जो बहती है ये है
प्रवाह, कौन सी? घट प्रवाह, घट प्रवाह। ये नदी कहाँ पे बहती है? ये बहती है सब कर्नाटक में। कर्नाटक के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क देखते हैं। एक है अंशी, कौन सा? अंशी नेशनल पार्क। दूसरा है यहाँ का बांदीपुर, कौन सा? बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क। तीसरा है यहाँ का कुद्रेमुख, कौन सा? कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कौन सा? कुद्रेमुख। यहाँ के ये फेमस नेशनल पार्क है, कहाँ के? कर्नाटक के। कौन सा राज्य महान भारतीय रेगिस्तान के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप, जो एक कोरल द्वीप है। कैसा द्वीप है एक? ये है कोरल द्वीप। कैसा? ये कोरल द्वीप है, ये एक कोरल द्वीप है। लक्षद्वीप भारत के कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे? अरब। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है बुलर झील। कौन सी? बुलर झील, जो कहाँ पे? जो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ में? जम्मू कश्मीर में। जो जम्मू कश्मीर में, जो कहाँ से बनती है? जिसमें जल कहाँ से आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है झेलम नदी से। कौन सी नदी से? झेलम नदी से आता है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील। फ्रेंड्स जो ये वेम्बनाड जो झील है, यह आती है केरल में। ये लंबाई में सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि लंबाई में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है वेम्बनाड। कहाँ पे? केरल में। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है आयतन के हिसाब से या वैसे, तो वो आएगी बुलर झील, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के जल के स्रोत से बनती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये जानी जाती है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। फ्रेंड्स नर्मदा नदी जो है ये क्या बनाती है? ये डेल्टा नहीं बनाती, ये डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती है एस्चुरी। क्या बनाती है ये? ये बनाती है एस्चुरी, ये बनाती है एस्चुरी बनाती है। ये ज्वार उन्मुख बनाती है। क्या? ज्वार उन्मुख बनाती है। क्या? ज्वार उन्मुख बनाती है। फ्रेंड्स नर्मदा नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ये गिरती है कहाँ पे? ये गिरती है अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में ये गिरती है, अरब सागर में। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। फ्रेंड्स ये जो अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है। कौन सी? सतपुड़ा रेंज, जो 3-4 नदियों का स्रोत है। पहला कौन सी? नर्मदा नदी, दूसरी सोन नदी, और तीसरी है महानदी। कौन सी? महानदी। इन सब का स्रोत क्या है? अमरकंटक, सतपुड़ा, ये इन सब का स्रोत है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ। ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है, कहाँ पे? अरब सागर में गिरती है, वे कौन कौन सी है? वो है ताप्ती। कौन सी? ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, साबरमती, आदि नदी, और लूनी। कौन सी? लूनी। ये सब नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी है भोपाल। कौन सी है? भोपाल। भोपाल में एक त्रासदी हुई थी, गैस त्रासदी, जिसको कहा जाता है भोपाल त्रासदी, जो हुई थी 1883 को। कब? 1883 को। फ्रेंड्स भारत का सबसे स्वच्छ जो शहर है वो कहाँ पे? वो है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है इंदौर। इंदौर सिटी जो है भारत की सबसे स्वच्छ सिटी में आती है। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? वो भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कहाँ पे? जबलपुर में। जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कौन सा पार्क? कान्हा नेशनल पार्क।
चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। भारत की यह सबसे ज़्यादा विकसित या विकासशील शहर है। विकसित शहर है, भारत का सबसे ज़्यादा विकसित शहर है। मुंबई को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या? गेटवे ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र जो है ये भारत का सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य है। सबसे ज़्यादा क्या है? शहरीकृत राज्य। सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य। सबसे ज़्यादा रोडें कहाँ पे हैं? तो ये भी कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या? सड़कें हैं। सड़कें सबसे ज़्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा इनकम किसकी है? पर व्यक्ति आय किसकी है? तो ये है महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र की। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी की सबसे अधिक मिलें कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स ये भी मिलेगी आपको महाराष्ट्र में। किसकी मिलें? चीनी की। चीनी की मिलें कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में और क्या क्या होता है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में आम भी अत्यधिक मात्रा में होते हैं। कौन से वाले? अल्फांसो। कौन सा? अल्फांसो। कौन सा आम? अल्फांसो आम, जो अत्यधिक महंगा होता है। कौन सा भारतीय राज्य है अजंता और अलोरा की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। भारत के तेलंगाना राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंड यहाँ की है तेलुगु। क्या है? तेलुगु। कौन सा राज्य एशियाई शेरों के घर गिर वन के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है गुजरात। कौन सा? गुजरात की जो राजधानी है गांधी नगर। कौन सी है? गांधीनगर। फ्रेंड्स गुजरात का सबसे प्रसिद्ध जो पोर्ट है उसका नाम है कांडला। कौन सा? कांडला बंदरगाह। कौन सा? बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। सबसे ज़्यादा जो कोस्टल लाइन है वो किसकी है? सबसे ज़्यादा जो तटीय रेखा है, जो तटीय रेखा है किसकी है? ये भी केरल के गुजरात के पास है। किसके? गुजरात के पास है सबसे ज़्यादा तटीय रेखा। फ्रेंड गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स ये भी गुजरात में है। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जो हमारे प्रेजेंट में प्रधानमंत्री है, पीएम है, ये कहाँ से है? ये भी गुजरात से है। कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये भी गुजरात से है। गुजरात का प्रसिद्ध जो नृत्य है कौन सा? डांडिया। कौन सा? डांडिया और गरबा, ये भी गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 12 वर्ष में मेला लगता है कुंभ का। किसका मेला लगता है? कुंभ का। प्रत्येक 12 साल में। कहाँ लगता है? ये लगता है इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश जाना जाता है अपनी सबसे ज़्यादा सीटों के लिए, क्योंकि लोकसभा में उत्तर प्रदेश के पास ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और राज्यसभा में भी। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। ओके फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में दो ही सदनीय हैं, 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। 1857 की क्रांति जो है ये भी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से। कब? 10 मई को स्टार्ट हुई थी। मेरठ जो है ये खेल के सामान के लिए जाना जाता है। किसके लिए? खेल के सामान के लिए भी जाना जाता है। कौन सी नदी दुख की नदी के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये जानी जाती है कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी के कारण ही बिहार में बाढ़ आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। किसको? कोसी नदी को।
प्रसिद्ध हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। कौन सा राज्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड ये जाना जाता है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश जाना जाता है। भारत के असम राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स ये असमिया। कौन सी? असमिया। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स ये है कोलकाता। कौन सी? कोलकाता। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड ये स्थित है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। कौन सी नदी दक्षिण भारत की नदी के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये जानी जाती है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा लैंगूर कौन सा है? लैगून लेक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये चिल्का लेक जो है उड़ीसा में। कौन सा राज्य बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स ये बंगाली। कौन सी? बंगाली। कौन सा राज्य साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये है केरल। कौन सा? केरल। भारत के उड़ीसा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये उड़िया। कौन सी? उड़िया। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा किस राज्य में स्थित है? ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी सोने की नदी के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये जानी जाती है सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। कौन सा राज्य कच्छ के रण के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये गुजरात। कौन सा? गुजरात। कच्छ के रण में फ्रेंड्स गधे मिलते हैं। गधे कौन मिलते हैं? गधे। जंगली गधे। जंगली गधे के लिए कौन प्रसिद्ध है? कच्छ का रण। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स ये अमरावती। कौन सी? अमरावती। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। कौन सी नदी पापोग नदी के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये जानी जाती है यमुना। कौन सी? यमुना। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? फ्रेंड्स ये है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध जो है कहाँ पे स्थित? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी पे। कौन सी? भागीरथी नदी में। फ्रेंड उत्तराखंड में जो है बहुत सारी झीलें जिसमें एक है नैनीताल, भीम ताल, शुक्रताल आदि जिले फेमस है। ओके फ्रेंड्स। कौन सा राज्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। भारत के पंजाब राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स ये पंजाबी। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप। कहाँ पे? ये असम में। कौन सा राज्य पलानी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। केरल की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। प्रसिद्ध कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है गुजरात में। किस नदी को धुंध की नदी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है तुंगभद्रा को। किसको? तुंगभद्रा को। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये अनामुडी। कौन सी? अनामुडी जो स्थित है कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में। फ्रेंड्स नीलगिरी की पहाड़ियों को कभी कभी कहा जाता है इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सी? इलायची की पहाड़ियाँ जिसे कहते हैं कार्डम की पहाड़ियाँ। ओके फ्रेंड ये भी कहते हैं। जो ये नीलगिरी पर्वत है ये क्या है? ये ट्राई जंक्शन है। कहाँ का? ये ट्राई जंक्शन है। कहाँ का? पश्चिमी घाट। कहाँ का? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थान कौन सा है? ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन स्थित है जिसको बोलते हैं ऊटी। क्या कहते हैं? ऊटी कहते हैं उसको। ऊटी।
कौन सा राज्य पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है केरल। कौन सा? केरल। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स ये है हिंदी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये गोविंद वल्लभ पंत। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत। कौन सा राज्य हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड झारखंड जाना जाता है। झारखंड जाना जाता है। झारखंड और चीज़ों के लिए जाना जाता है, कोयले के लिए, अभ्रक के लिए, लोहे के लिए, आदि चीज़ों के लिए जाना जाता है झारखंड। फ्रेंड जो झारखंड है ये स्थित है छोटा नागपुर के पठार पर। और जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज संसाधनों में अत्यधिक धनी है। किसमें धनी है? ये धनी है खनिज, ये धनी है खनिज, ये धनी है खनिज संसाधनों में। किसमें? खनिज संसाधनों में अत्यधिक धनी है, ये संसाधनों में धनी है। कौन? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत 3-4 राज्य आते हैं। पहला झारखंड। कौन सा? झारखंड। दूसरा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है क्या है? रायपुर, जिसकी राजधानी है रायपुर। और तीसरा राज्य आता है उड़ीसा और कुछ पार्ट पश्चिम बंगाल का भी। किसका? पश्चिम बंगाल का भी कुछ पार्ट इसमें आता है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड ये है रांची। कौन सी? रांची। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड ये स्थित है मध्य प्रदेश में। किस नदी को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है गंगा को। गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सबसे पवित्र नदी माना गया है। सबसे पवित्र नदी माना गया है। माना गया है किसको? गंगा को। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरमाकोंडा। कौन सी? अरमाकोंडा। कौन सा राज्य भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है गोवा। कौन सा? गोवा। फ्रेंड्स गोवा जो है ये भारत ने पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया? तो ये आज़ाद किया था 1987 को। किससे आज़ाद किया था? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से आज़ाद किया था किसको? गोवा को। गोवा की राजधानी है पणजी। कौन सी? पणजी गोवा की राजधानी है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक भाषा क्या रही है? छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है बिहार में। किस में? बिहार में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी है पटना। प्राचीन समय में जो पाटलिपुत्र था वो कहाँ पे था? वो था बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। कौन सा? पाटलिपुत्र, जो आधुनिक समय का पटना है। क्या है? आधुनिक समय का पटना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किस नदी को सरस्वती के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये थी गग्गर हरका नदी। कौन सी? गग्गर हकरा नदी। ये वर्तमान में कहाँ पे देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में और हरियाणा में। कहाँ पे? राजस्थान और हरियाणा में। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो ये जोग फॉल्स। कौन सा? जोग फॉल्स। कौन सा राज्य साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है केरल। भारत के मणिपुरी राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स ये है मणिपुरी। प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड ये स्थित है उड़ीसा में। किस नदी को भारतीय रेगिस्तान का क्षेत्र कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है लूनी को, क्योंकि ये नदी जो है राजस्थान में मिलती है। राजस्थान में मिलती है और ये लुप्त हो जाती है। राजस्थान के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है ये नदी। और ऐसा कहा जाता है कि आगे जाके ये साबरमती नदी से मिलती है गुजरात में। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो है डोडो बेटा। कौन सी? डोडो बेटा। कौन सा राज्य सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। भारत के नागालैंड राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यहाँ की है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है कर्नाटक पे। किसमें? कर्नाटक में। कौन सी नदी दक्षिण
गंगा के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये वेम्बनाड झील। कौन सी? वेम्बनाड झील जो है केरल में। कहाँ पे? केरल में। यह एक मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की झील। ठीक, यह है मीठे पानी की झील। ये मीठे पानी की झील है। कौन सा राज्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जानता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य, माफ कीजिएगा रिपीट क्वेश्चन है। भारत के त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये बंगाली और कोकबोरोक। क्या है? बंगाली और कोकरोबोक। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड ये स्थित है बिहार में। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये जानी जाती है कावेरी। कौन सी? कावेरी। भारत में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? ये है सियाचिन ग्लेशियर। माफ कीजिएगा ये क्वेश्चन भी शायद दोबारा आया है। ये क्वेश्चन भी दोबारा आ गया। भारत के गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। प्रसिद्ध लोहित नदी किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से में? अरुणाचल प्रदेश में। आगे जाके ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? ये है नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। माफ कीजिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है शायद। कौन सा राज्य हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये है झारखंड। कौन सा? झारखंड। भारत के तेलंगाना राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तेलुगु। ओके फ्रेंड्स, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा चैनल है जीएस समीक्षा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।